4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मीडिया इस प्रकार का प्रोपेगेंडा कर रही है कि गोया के ट्रंप दिल्ली आकर के मोदी जी को बुलाकर चले गए, लेकिन मोदी जी गुस्से में है, गए नहीं। भारत ने उसका न्योता ठुकरा दिया है, लिहाजा सिर्फ उसकी इज्जत रखने के लिए विदेश मंत्री को भेजा जा रहा है। मैं आपको तमाम गोदी मीडिया की वो पैम्पलेट्स दिखाने की कोशिश करूंगा और हेडिंग्स बताऊंगा कि किस तरह से हकीकत बात को छुपा करके आपके सामने ये बताया जा रहा है कि नहीं, ट्रंप के बारे में जो कहते थे ट्रंप मेरा दोस्त है, और ट्रंप की तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बताती थी कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हमारी मुट्ठी में है। दरअसल हम ही नहीं जा रहे हैं वहाँ। ऐसा नहीं है दोस्तों। हुआ यूं है कि विदेश मंत्री के बारे में जो आप सुन रहे हैं कि वो जा रहे हैं, ये दूतावास को सभी दूतावास को, पाकिस्तान का बंदा भी जा रहा है, सभी दूतावास को इनविटेशन दिया जाता है। कौन सी वो संगठन है, कौन सा वो एक पैनल है जो बुलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से उसको इतनी ताकत ही नहीं है कि वो किसी राष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को या मैन सर्वे सर्वा को बुलाया जाए। ये सिर्फ ट्रंप ही तय कर सकते हैं कि किसको, कौन से राष्ट्र के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को बुलाना है। शी जिनपिंग को बुलाया, डायरेक्टली इनकार कर दिया उस शख्स ने। अपने विदेश मंत्री को भी नहीं भेज रहा है। उनके नीचे दो लेवल नीचे जाकर जाइए, एक ऐसे अधिकारी को वहां भेजा जा रहा है, हालांकि वो शी जिनपिंग के करीब बताए जाते हैं। दूसरी बात, इटली की प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जा रहा है, 6-7 अर्जेंटीना वगैरह, लेकिन मोदी जी को न्योता नहीं मिला। अब इससे क्षुब्ध होकर के मोदी जी या बीजेपी का ट्रोल सेल वो परेशान हो गया, किस मुंह से अपना मुंह दिखाएं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये एक अखबार है, उसने लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के लिए भारत को भी मिला न्योता, विदेश मंत्री जयशंकर करेंगे मोदी सरकार का प्रतिनिधित्व। ठीक है। दूसरी खबर देखें, डोनाल्ड ट्रंप के साथ शपथ समारोह में भारत को न्योता, विदेश मंत्री जयशंकर करेंगे देश का प्रतिनिधित्व। यह नवभारत टाइम्स है। मोदी ट्रंप की क्या बात हुई, शाहबाज की नींद उड़ गई, एक साहब ये लिख रहे हैं। चलिए खैर, भारत को डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण का मिला न्योता, डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के यानी कि कांग्रेस और हाउस दोनों को मिलाकर के जो एक कमेटी है वो ये तय करती है कि दूतावास को बुलाना है। अब दूतावास का जो प्रतिनिधित्व है वो हमारा एक्सटर्नल मिनिस्टर देखते हैं, तो इस वजह से विदेश मंत्री जा रहे हैं। और विदेश मंत्री सिर्फ शपथ समारोह में होंगे, उसके बाद जितने प्रोग्राम्स हैं कहीं वो नहीं होंगे। किसी से मुलाकातों का लंबा चौड़ा मसला नहीं है। दैनिक भास्कर लिखता, ट्रंप के शपथ ग्रहण में जयशंकर जाएंगे, चीनी राष्ट्रपति को भी न्योता। जयशंकर जाएंगे, चीनी राष्ट्रपति को भी नहीं होता। अरे क्या बात मिलाई आपने, वो जमाने पहले मिला था, नहीं होता। ट्रंप के साथ शपथ ग्रहण में जयशंकर जाएंगे, चीनी राष्ट्रपति को नहीं होता। वीआईपी टिकट खत्म, प्रोग्राम कमेटी ने 1400 करोड़ रुपए जुटाए। एक न्यूज़ नेशन लिखता है कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में शामिल होने की अमेरिका से आया नहीं होता, भारत का ये दिग्गज नेता होगा शामिल। देखिए कैसे कैसे अपनी अपनी झेप मिटाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको दोस्तों दरअसल पहले ये बता दूं कि न्योता देता कौन है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं आपकी स्क्रीन पर कि आखिरकार वो संगठन क्या है। ये आप देखेंगे, जो इनवाइट करने का अधिकार जिनको है, ये मैंने आपसे कहा कांग्रेस और इनका हाउस, राज्यसभा लोकसभा दोनों को मानी है, इनको मिलाकर के 3-3 लोग होते हैं। उस वाले ग्रुप को कहते हैं JCCIC। तो इसने बताया कि ये लोग JCCIC हैज ऑलरेडी बिगन सेंडिंग इन्विटेशंस टू एवरी कंट्री चीफ ऑफ मिशन एज पार्ट ऑफ इट्स टिपिकल प्रोटोकॉल। एवरी कंट्री, सबके दूतावास को दिया जाएगा। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि सिर्फ किसी देश के अगर प्रेसिडेंट को बुलाना हो तो सिर्फ प्रेसिडेंट के जो इलेक्ट हैं ट्रंप, वो बता सकते हैं। इसमें वाइस प्रेसिडेंट भी किसी को नहीं बुला सकते। दोस्तों इसकी पूरी खबर मैं आपको ये बताना चाहता था कि वहाँ उस कमेटी ने दरअसल दूतावास को खबर दी, आप लोग आ जाइए। दूतावास जाहिर सी बात है एक्सटर्नल मिनिस्ट्री जो है उससे संबंधित होता है, तो वहाँ विदेश मंत्री हमारे जा रहे हैं और विदेश मंत्री सिर्फ शपथ समारोह में रहेंगे। उसके बाद जितनी भी तकारीब हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, उसके अंदर उनका कोई रोल नहीं होगा। तो आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को, ये तो मोदी जी तो नमस्ते ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, ये तमाम चीज़ें रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी जी को ना बुलाना, और पिछला आपने देखा है वो तमाम उन बातों को खारिज करता कि ये आपके सामने बताया जाता है ना कि विश्व गुरु बन गया भारत, हम चाहते हैं विश्व गुरु बन जाए,
लेकिन हमारे भारत का जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं उनके कमज़ोरी के हालात अगर मैं आपको बताऊंगा तो पता ही चला कि बंगाल, नेपाल, श्रीलंका, भूटान जो हमारे दस्त रस्त में हुआ करता था, ठीक है, हमारे हाथों में हुआ करता था, वो भी नहीं है। अगर जियोपॉलिटिक्स की बातें मैंने आपको बतानी शुरू कर दी दोस्तों तो आपको भी पता चलेगा कि भारत अमेरिका की वजह से पूरी दुनिया में तन्हा तन्हा खड़ा है। मिडिल ईस्ट हुआ, मध्य एशिया हुआ, चीन ने अपना जो पूरा का पूरा प्रोग्राम बनाया है उसमें रशिया भी है, उसके अंदर मिडिल ईस्ट भी है, उसके अंदर तमाम जितने भी ये एशिया से और मध्य एशिया के तमाम जितने भी मुल्क हैं वो इस समय चीन की किस प्रकार से हाथों में खेल रहे हैं और उसके प्रोग्राम को सार्थक करने पे तुले हुए हैं, और हम अमेरिका की रट लगाते हैं उस खेमे में भी नहीं है। ये डोनाल्ड बार बार हमें धमकी दे देता है। अभी आपने देखा टैरिफ के बारे में क्या बोला कि हमारे बारे में उसने क्या कहा था, मोदी जी का नाम लेकर के क्या कहा था कि टैरिफ लगाने में बहुत होशियार हैं हम लोग, वो हम पे भी लगाने की बात कर रहा था। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था कि कोरोना के समय इसे एक दवाई की ज़रूरत पड़ी थी, वो दवाई नहीं मांगी थी इसने, रिटेलिएशन का धमकी दे करके दवाई मांग रहा था। इस बीच फिर हमने अपने पैसे से उसका नमस्ते ट्रम्प कराया, अहमदाबाद बुलाया, वहाँ पे भी जा करके अपने पैसा खर्च किया और जताने की कोशिश की कि ट्रम्प, लेकिन सारा का सारा मामला ख़राब हो गया। वो हीरा देना जो है नुकसान कर गया शायद। बाइडन की पत्नी को जो वो करोड़ों रुपए का हीरा दिया जा रहा था, हज़ारों करोड़ रुपए का, वो बेकार हो गया। बात यह है दोस्तों कि किसी भी देश की इंटरनल पॉलिटिक्स में इस दर्जा इन्वॉल्व नहीं हुआ जाया करता कि अगर विपक्ष का बंदा कभी सत्ता में आता है तो वो हमें दूसरी नज़र से देखने लगे। लेकिन बहरहाल अब ये गोदी मीडिया जो आपके सामने ड्रामे नक्शेबाजी कर रही है, जो मैंने आपको दिखाया है, इसकी वजह सिर्फ ये है कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। मतलब इतनी ज़्यादा इंसल्ट है कि चीन ने बुलाया, उसने मना कर दिया, बाकी अर्जेंटीना, इक्वाडोर, पता नहीं 3-4 छोटे छोटे मुल्क भी हैं जहाँ बुलाया गया है, लेकिन सब लोग जा रहे हैं। ट्रंप ने खुद उनको इन्वाइट किया है, लेकिन मोदी जी जो दम नहीं भरते थे और बराबर दम भरते थे, मैं यूँ कहूँ कि साहब हमारा दोस्त है ट्रंप ने हाल क्या कर दिया है। और अब अपनी शर्म और शर्मिंदगी छुपाने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है कि देखिए नहीं साहब हमें तो बुलाया था लेकिन हम गए नहीं हैं। यही तरह की बातें चल रही हैं टीवी में। मेन स्ट्रीम मीडिया का वो झूठा रिपोर्टर, एंकर, मतलब बेशर्मी की हद है। ट्रंप नहीं बुलाता है भाई दूतावास को, मैंने बताया ना कौन सा ग्रुप बुलाता है, उसी दूतावास के माध्यम से विदेश मंत्री जा रहे हैं। बता ये रहा है टीवी का रिपोर्टर कि जैसे मोदी जी को इनविटेशन, अरे मोदी जी तो इनविटेशन के इंतजार में थे, ऐसा कहा जाता है भाई। विदेश मंत्री पहले अपनी सारी कोशिशें करके आ गए, लेकिन उसके बावजूद भी वो इनविटेशन हाथ नहीं लग पाया है। तो दोस्तों बात यह है कि आप इस वाले में उसमें ना आए, ये जो प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है कि साहब भारत को बुलाया है, मोदी जी को बुलाया है, ऐसा नहीं है। वो तो दूतावास को बुलाया था। अब ऐसे तो पाकिस्तान को भी बुलाया गया, वहाँ भी तैयारी कर रहा है कोई ना कोई जाने की। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।